अहल बिदअत रज़ा खानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली। जिसने भी बात असगर अली से की उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई। हाँ बात कीजिए, बोलिए। हाँ जी हेलो। बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नजमू में अली आप कौन बोल? मैं अली असगर हूँ। हैं? अली असगर हूँ। हैं? अच्छा, अली असगर को कॉन्फ्रेंस में ले लिया गया क्या? मैं तो बात कर रहा, तूने फोन लगाया उनको। किसको? बात कर, तू बात कर। किस मौजूद बात कर? किसको फोन लगाया? मैं किसको फोन लगाया? हाँ बोलो नजमुद्दीन भाई, बोलो। सूरह कद्र पढ़ने जरा। इन्ना अंज़लनाहु। मैं किसको फोन लगाया हूँ? तू मुसलमान है? कादियानी बात कर। तू मुसलमान है? कादियानी है तू मुसलमान है? क्या बोल रहे हो? तू मुसलमान है? कादियानी है? यही इसीलिए तुम लोग व्हाट्सएप में बोलते हो क्या फोन कॉल पर आप करके? अरे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र सुना नहीं? नहीं, तुम लोग फोन व्हाट्सएप ग्रुप पे इसीलिए बोलते हो तू कि फोन कॉल पर आप करके। तो कादियानी है ये जिस सुनो ना। हाँ, मेरी बात सुन रहे हो? तू बेरेलवी है क्या? देवबंदी है? मेरी बात सुन रहे हो? बेरेलवी है कि वहाबी है? मेरी बात सुन रहे हो? मुझे पूछ रहा हूँ, जवाब दे इसका। मेरी बात सुन रहे हो? हाँ बोल। हैं? बोल। जिसके नंबर पे लगाए हूँ वो कौन है? दलाल है? तू लगाया है ना फोन, तो बात कर नहीं। नहीं, जिसके नंबर पे लगाए हूँ वो किसका दलाली करता है? तू डरता क्यों अली असगर से? मैं कहाँ डर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि जिसके नंबर पे फोन लगाया हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ। जिसके नंबर पे फोन लगाया हूँ वो किसका दलाल है? तो बेरेलवी है कि वहाबी है, कादियानी, क्या है बोल। मैं क्या पूछ रहा हूँ? जिसके नंबर पे फोन लगाया हूँ वो किसका दलाल है? दलाल की तारीफ बता। दलाल की तारीफ? हाँ, उसकी भी तारीफ होती है क्या? नहीं होती है। तू गसल नहीं करता तेरे यहाँ। बढ़िया हैं? चलो फोन रख रहा हूँ मैं। नहीं, इसीलिए मैं फोन में बात नहीं करता, क्यों मालूम है? नहीं, तारीफ बता। हाँ, इसीलिए मैं फोन में बात नहीं करना चाहता। दलाल की तारीफ बता तू। डरता है अली असगर भाई, कट कर दे। अली असगर। हेलो। हाँ अली असगर। अली असगर देवबंदी। हाँ, जिसको मैं फोन लगाया हूँ वो तुम्हारा दलाल है क्या? दलाल की तारीफ क्या है? दलाल की तारीफ छोड़ो, उसको बात करने दो ना। अरे दलाल की तारीफ क्या है बता नहीं। मैं जिसको फोन लगाया उसको बात करने दो ना। मेरे को फोन नहीं लगाता, मेरे से बात नहीं करता। नहीं, तुम खामोश रहो ना, उसको बात करने दो ना। मैं खामोश नहीं होऊंगा। तो बोलता है अली असगर खामोश नहीं होता। तुम्हारे मुंह में बवासीर है क्या? खामोश नहीं रह सकते? तेरे दिमाग में अकल में है, मेरे से बात। अली असगर देवबंदी, जिसको मैं फोन लगाया हूँ उसको बात करने से क्यों रोक रहे तुम? मेरे से बात मैं कहाँ रोक रहा हूँ भाई? तो फिर तुम उसको बात करने दो ना। तुम मुझसे क्यों डर रहा है? मैं कहाँ रोका हूँ? उसको बात करने दो, फिर तुमसे कौन डरता है बता दूंगा। वो सोचते हैं कि तुम्हारा डॉक्टर मैं हूँ। उसके बाद पता चल जाएगा ना। उसको पहले बात करने दो, तुम खामोश हो जाओ। तुम्हारा डॉक्टर मैं हूँ। अली असगर देवबंदी, तुम खामोश हो जाओ, उसको बात करने दो। तारीफ कर, दलाल की तारीफ कर। तुम उसको बात करने दो, तुम खामोश रहो ना। दलाल की तारीफ फोन कर। अली असगर देवबंदी, हाँ तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। दलाल की तारीफ कर। अली असगर देवबंदी, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। तो तू भाग, मैं तो बात कर रहा हूँ, तू भाग रहा है। अली असगर देवबंदी, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। तेरी औकात क्या है? जिसको मैं फोन लगाया हूँ उसको बात करने दे। सूरह कद्र पढ़। इन्ना अंज़लनाहु। मैं तुझे फोन नहीं लगाया हूँ ना। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मैं तेरे पास फोन लगाया हूँ क्या? इन्ना अंज़लनाहु तेरे पास फोन लगाया हूँ? अरे पढ़ना। अरे अली असगर देवबंदी गांडू, अली असगर देवबंदी गांडू, मैं तेरे पास फोन लगाया हूँ। इन्ना अंज़लना पढ़। तू 25 ने की कमाया? अली असगर देवबंदी गांडू, मैं तेरे पास फोन लगाया हूँ 25 ने की तेरे दलाल के पास। डर क्यों रहा है? इसीलिए तुम जैसे सुअरों से मैं बात नहीं करता, क्योंकि तुम सुअर जो है कभी भी तेरी किताब है इबारत अकाबिर तहकीक में लिखा है तेरा सयालवी ने कि किसी को सुअर कहना, कुत्ता कहना गुस्ताख और बेअदबी है। नहीं वो फोन काट दिया। नहीं सुनो ना। हाँ तो पता है, भाग गया वो। उनकी किताब है इबारत अकाबिर का तहकीकी तनकीदी जायजा। सयालवी लिखता है कि जो किसी को कुत्ता कहे, सुअर कहे, खिंजीर कहे तो वो बेअदब है, गुस्ताख है, बदतमीज है वो। तो नजमू गुस्ताख, बेअदब, बदतमीज हो साबित हो गया अपने घर की इबारत और फतवे से।
कौन सी किताब है? इबारात अकाबिर का तहक़ीक़ी तनक़ीदी जायज़ा, इसमें लिखा है, उसका एक सियालवी है वो लिखा है। अब ये हम कुसवर कहते हैं, लेकिन ये खुद जो है गाली देने की वजह से गुस्ताख और जहन्नमी साबित होते हैं। इनको कुफ्र से और जहन्नम से कुछ खौफ नहीं है इनको। अच्छा। हाँ, इनको ईमान से खौफ है, ईमान से डर है, कुफ्र से कोई डर नहीं है। सामीन, अब नजमों की औक़ात देखें उसके ही मसलक में। इसके मसलक का एक मुफ्ती जो मुनाज़रा भी करता है, इसका नाम मुफ्ती मारूफ मिसबाही नईमी, रज़ा ख़ानी मसलक का मुफ्ती, और नजमों पर कुफ्र का फतवा लगाया। सुने सामीन। मैं नजमों ही को नहीं बल्कि इकबाल को भी कहता हूँ कि इकबाल और नजमों जब तक तौबा ना करे, तौबे सहीहा, तौबे नसूहा, तब तक दोनों के दोनों काफिर मुर्तद है। अब सामीन, ये नजमों कादियानी है क्योंकि रज़ा ख़ानी से तौबा किया था। तौबा करने के बाद कादियानी बना होगा। दोबारा फिर ये बोलता है कि वो मसलक आला हिजरत को कबूल किया है, तो इसकी तौबा जो है कादियानी से करने के बाद कादियानी से तौबा की कोई दलील नहीं है, पेश करना चाहिए। सुने सामीन किस तरह रज़ा ख़ानियत के को जो लात मारा और 3 तलाक दिया था। देखें ये नजम रज़ा ख़ानी कादियानी ने। तो तमाम ग्रुप मेंबरान फिर सुन लें आज फैसला मेरा भी। मैं मोहम्मद नजमुद्दीन खान रज़वी वल्द मोहम्मद रहमतुल्लाह दीन खान रज़वी, मेरा पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुसरिया आलह रहमा के ख़ानदान से, आला हजरत के ख़ानदान से हजरत सिफ्तैन रज़ा खां अलैहि रहमा है, जिनसे मैं मुरीद हुआ हूँ। आज मैं ऐलान इस बात को सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं नजमुद्दीन खान रज़वी आज मसला के आला हजरत से तौबा कर रहा हूँ, मसला के आला हजरत को छोड़ रहा हूँ। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि आज मुझे पता चला है कि मसला के आला हजरत में अब सच बोलने वाले कोई नहीं बाकी है, क्योंकि मसला के आला हजरत के मानने वाले जिनको आलिम कहा जाता है वो झूठी तस्वीरों को बना बना कर लोगों को गुमराह कर रहा है। एक मोमिन मुसलमान की झूठी तस्वीर बनाकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, और ऐसे धोखेबाजों के साथ में रहना मैं गवारा नहीं करूंगा, क्योंकि मकर फरेब से आज मसलक के आला हजरत के मानने वाले काम कर रहे हैं, झूठ का सहारा लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे मसलक में रहना अब मैं पसंद नहीं करूंगा। आज मोमिन मुसलमान पर हुक्म कुफ्र लगाया जाता है, जिसकी ना तो कोई दलील है ना कोई सबूत है। आज मसलक के आला हजरत के मानने वाले किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझ पर जो हुक्म कुफ्र लगाया गया है उस पर दलील पेश किया जा सके। बगैर दलील के, बगैर सबूत के मुझ पर हुक्म कुफ्र लगाया जा रहा है। यह मसला के आला हजरत के लोगों की असलियत है। आज मेरे माँ की अजमत को गाली दी जा रही है, मेरे ऊपर में जानी का हुक्म लगाया जा रहा है, जिसका ना तो मसला के आला हजरत के किसी आलिम के पास दलील है, ना अहबाब के पास दलील है, ना किसी मुफ्ती के पास दलील है। ऐसे मसला के आला हजरत के मानने वाले लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ धोखा, झूठ और लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज दुनिया के किसी भी ऐसे आलिम जो मसला के आला हजरत का मानने वाला है उसको मैं खुला चैलेंज किया हूं, लेकिन किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दलील पेश कर सके कि नजमुद्दीन खान रज़वी जानी है, नजमुद्दीन खान रज़वी ने अपनी मां के साथ जिना किया है। इस पर कोई दलील पेश नहीं कर पाया। इस बुनियाद पर मैं आज इस ग्रुप में सैयद हमीयतुल्लाह तिरमिजी साहब किबला को गवाह रखकर हजरत वल्लाम खानदान आला हजरत के मानने चश्मो चिराग को मैं हाजिर व नाजिर मानकर, गवाह मानकर इस बात का मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं आज मसला के आला हजरत से तौबा कर रहा हूं, मसला के आला हजरत को छोड़ रहा हूं। मेरी ये वॉइस रिकॉर्ड आज तारीख 24/2/2019 को दुनिया के हर जगह फैला दिया जाए, और मैं यूट्यूब में भी इस वॉइस रिकॉर्ड को आज डालूंगा, और उसके इस तमाम बातों की जिम्मेदार इस ग्रुप के तमाम लोग होंगे जिनको मैं गवाह रखकर, जिनको मैं सामने रखकर इस बात का फैसला कराने की कोशिश किया, लेकिन किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सच बयानी कर सके, सच बोल सके। इसलिए आज मैं मसला के आला हजरत से तौबा कर रहा हूँ, मसला के आला हजरत को छोड़ रहा हूँ, और उसके जिम्मेदार इस ग्रुप के तमाम लोग होंगे। सामीन और नाजरीन, ये नजमो कादियानी जिस मुफ्ती हमीयतुल्लाह तिरमिज़ी के बलबूते पर इतना बड़ा ऐलान कर दिया, अब उसको फैसल बनाया था, देखें उसने नज़्म के ऊपर क्या एक्शन लिया। अबे हरामी, तूने तो सीधे सीधे मसला की आला हज़रत छोड़ने की बात कही। तूने तो कहा मैं अपनी माँ 25 नेकियाँ मिलती हैं, 25 नेकियाँ मिलती हैं।
तो वो हुज्जत नहीं है भोसड़ी वाले, वो ऑडियो साले हरामी नजमुजानी साले, वो हुज्जत है कि नहीं है? पहले ये बता वो ऑडियो सही है कि गलत है? सामीन, इस रिकॉर्डिंग के अंदर मुफ्ती हमीयतुल्लाह तिरमिज़ी रज़ा ख़ानी का मुफ्ती है, नजमू से कहा था तो अपनी माँ से ज़िना करता है, गलत जुमला इस्तेमाल किया था, मैंने उसको काट दिया है। अगर किसी को चाहिए रिकॉर्डिंग सुने तो पेश कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो देखें, ये अपने मसलक से तौबा किया था, इसने भी कबूल किया है और ऐलान भी किया है। और दूसरा आलिम आबिद रज़ा गालिबन कश्मीर का है, इसी के ग्रुप में ही था, उसने इस पर पकड़ की थी कि नजमू जब तौबा कर लिया तो कादियानी बना, क्या बना, तो इसके मुतालिक वो सवाल कर रहा है, सुनिए उसको भी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी असलम रज़वी साहब, चलिए आपने और इकबाल मज़हरगवी साहब ने एक जैसी बात की है कि नजमुद्दीन खान ने यह कहा है कि मैं मसला के आला हज़रत से तौबा करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं मसला के आला हज़रत से तौबा करता हूँ तो उससे ये पूछा जाए कि फिर वो कौन से वाले मसलक पे इख्तियार कर रहा है, क्योंकि मसला के आला हज़रत फाजिल बरेलवी का मसलक नहीं है, ये इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक है। अगर वो हनफियत से तौबा कर रहा है, मतलब कि आला हज़रत को छोड़ रहा है, तो कौन से कुछ शामिल हो रहा है? सामीन, ये नजमू जो है ज़िना करता है और अपनी माँ के साथ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके बड़े बड़े मुफ्ती और मुनाजिर की ज़बान की गवाही है। और सुना, इसने खुद ऐलान किया था, इस पर इसके बड़े बड़े मुफ्तियों ने पकड़ की थी, जिस तरह इसने कबूल किया नजमू ने कि इस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जबकि इनकी कई लोगों की गवाही है। मैं नहीं कर, अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ तो भाई मैं जो भी आप हुक्म लगाएं लगा सकते हैं, इसके घर की गवाही है। सुने सामने, मैं रोज रात अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी करता हूँ, मैं रोज रात अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी करता हूँ, मुझे अपनी माँ के साथ जीना करने में मजा आता है, मैं रोज रात अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी करता हूँ। अब इस पर ये नजमू रज़ा ख़ानी के मसलक का मुफ्ती हमीयतुल्लाह तिरमिज़ी फिर सवाल कायम किया इसके ऊपर, लेकिन इसका जवाब इसके पास, नजमू के पास नहीं है कि जब ये कादियानी बना था, रज़ा ख़ान ने तौबा किया था, कादियानी ज़रूर बना होगा, या कौन से मसलक को कबूल किया बताएगा। और जब तौबा करने के बाद दोबारा आया तो उस कादियानियत से तौबा किया कि नहीं किया, इसका इसने आज तक सबूत पेश नहीं किया। तो हमीयतुल्लाह तिरमिज़ी फिर इसके ऊपर सवाल कायम किया, तो नजमू जवाब देने से आजिज़ और बेबस और लाचार है आज तक। नजमू, अच्छा ये बता, आज सुबह से कितनी नेकी कमाया? 25-25 करके कितनी बार? जरा बता नजमू, जोड़ के फटाफट जल्दी से कैलकुलेट करके बताते हैं। सामीन, हैरत की बात तो ये है कि मरदूद कादियानी नजमू जो रज़ा ख़ानियत को 3 तलाक दिया, लात मारा, ये हमेशा ग्रुप बनाता है, ग्रुप बना करके हमेशा ये उलमाए देवबंद पर जो है सुअर की जैसे थोतनी फैलाता है। इसमें औकात कुछ नहीं है, बस इसके दिमाग और जहन के अंदर ऐसा जहर असर किया है, तकफीरी जहर, कि बस वही बकता रहता है, देवबंद के फ़लाँ काबिर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक काफ़िर, यही बोलता रहता है, बाकी इसके पास कोई काम नहीं है, पूरा दिन और रात यही करता रहता है ग्रुप के अंदर, और इसकी इल्मी लियाक़त कुछ नहीं है। अगर आपको यकीन न हो तो सुने इसने किस तरह तिलावत की ली है, कुछ नहीं आता है इसको। सूरह क़दर किस तरह पढ़ी इस मरदूद ने, सुने आप, और इसकी इल्मी लियाक़त का अंदाज़ा लगाएं, जो रात और दिन उलमाए देवबंद, अकाबिर उलमाए देवबंद पर तबर्राबाजी करता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका फ़ी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ी बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया मत्लइल फ़ज्र। ये है इसकी इल्मी लियाक़त। जो नजमू कादियानी अपने घर से लात मारकर निकाला हुआ भगाया कुत्ता है, इसकी औकात देखें। जो हमारे अकाबिर को काफिर कहता है, मुनाज़रा का चैलेंज देता है, जिसके ऊपर इसके घर के मुफ्तियों के ज़बानी से कुफ्र का फतवा लगा हुआ है। जब इसका कोई मुफ्ती फतवा दे दे इसके ऊपर, तो इसकी क्या औकात है कि अपने आप को मुसलमान साबित करे। दूसरी बात सामीन, अब अगर ये कहेगा कि नहीं मैं काफिर नहीं, ये अगर कहेगा नजमू कादियानी जिसने फतवा लगाया है मारूफ मिसबाह नईमी वो काफिर है, तो तुम्हारे यहाँ कुफ्र ईमान पर तज़ाद है। और इस पर ज़ेरो ज़बर किताब है, अरशदुल क़ादिर लिखता है सफ़ा नंबर 94 पर कि देवबंदी मज़हब में एतिक़ाद व अमल के दरमियान खुला हुआ तज़ाद है, अमल में भी,
और ज़ाहिर है कि जिस मज़हब में तज़ाद हो वो इस्लाम का नहीं, निफाक़ का मज़हब है। अब सामईन, अमल में अगर इख्तिलाफ़ हो, जिस मज़हब में इनका वसूल है कि वो निफाक़ का मज़हब है, अब इनके यहाँ तो कुफ्र ईमान में तज़ाद है, अक़ीदे में तज़ाद है, यहाँ फ़तवा एक कुफ्र लग रहा है। बताएं ये नौजुल फ़िरक़ा जिस मज़हब को जो है जिस कबूल किए हुए हैं वो निफाक़ का मज़हब है या नहीं। ये अरशद अब्दुल क़ादिर ने फ़तवा लगा दिया। अब वो नौजुल फ़िरक़ा वाले हाँ या ना कहें, कोई मसला नहीं है, फ़तवा हमने उनकी किताब से लगा दिया है। नजमू बचाए किस तरह अपने आप को बचाएगा, जो हमारे अकाबिर को रोज़ जो है काफिर काफिर कह करके वो मरदूद अपने गले पर, अपनी गर्दन पर कुफ्र का तोक पहन कर मरने की तैयारी कर रहा है, उसको अपनी आखिरत की सोचनी चाहिए।